जी शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी समस्त जीवन की परेशानियां दूर हो, आपके घर में धन संपदा वैभव की वृद्धि हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, मकर संक्रांति का भी जो दिन होता है वो कोई आम दिन नहीं होता है। गुरुदेव ने नारद पुराण और शिव महापुराण के अंदर बताया कि जब सूर्य भगवान धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दौरान का जो समय होता है वो होता है उत्तरायण का समय, मकर उत्तरायण का समय। और उस दिन में आपको ये 4 महा उपाय करने होते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, या फिर आपके घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है, जीवन में उन्नति पाना चाहते हो नहीं मिल रही है ना, तो इस दौरान मात्र एक उपाय कर लीजिएगा, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके संपूर्ण उपायों को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना और समझना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस दिन जो वरयान योग बनता है, साथ ही साथ जो मकर उत्तरायण का समय है वो क्या है। आप सबको पता है 14 जनवरी के दिन मंगलवार पड़ रहा है, जिस दिन तो मकर संक्रांति का दिन है। ठीक है, और इस दिन सूर्य भगवान जो होते हैं वो धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो समय क्या है, 8:55 के बाद में, सुबह के 8:55 से लेकर के रात्रि के 9:16 तक ये रहने वाला है मकर उत्तरायण का समय। इस चीज का ध्यान रखना। सुबह सुबह कर लो तो बहुत अच्छी बात है। इस समय के दौरान ही आपको इन उपायों को करना है ना। इस चीज का ध्यान रखना कि इस साल की जो मकर संक्रांति है वो 77 सालों के बाद में ऐसे वरयान योग बना रही है, मंगल योग बना रही है, साथ ही साथ पुष्य नक्षत्र की, पुष्य योग की भी ये क्या है, संक्रांति है। तो इस दिन इस वाले उपाय को तो करना भूलना ही नहीं है। ठीक है, पुष्य नक्षत्र का भी समय मैं आपको बता देता हूं, जो कि 14 जनवरी को सुबह 10:17 से लेकर के 15 जनवरी की सुबह 10:28 तक रहने वाला है। ठीक है, तो इसी दौरान अगर आप इन सभी उपायों को करते हो आपको इसका संपूर्ण फल जरूर मिलता है। अब बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया था, जो कांटे और काले तिल वाला उपाय है। पहले हम लोग उपाय को समझेंगे, उसके बाद में बताएंगे कि ये किस लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको लेना होगा एक कांटा। ठीक है, अब वो कांटा किस लिए लेना है, किसका लेना है, तो देखिए आपको कांटा लेना होगा किसी भी बबूल के पेड़ का, जो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। अगर आप किसी भी रोड साइड जाएंगे ना, वहां पर बबूल का पेड़ लगा हुआ रहेगा, इस तरीके के कांटे होंगे। तो मात्र आपको एक कांटा बबूल का चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे एक चुटकी काले तिल। क्या चाहिए, एक चुटकी काले तिल लेना है। और साथ ही साथ आपको लेने होंगे इस तरीके से 5 पत्ते। कितने, 5 पत्ते। अब 5 पत्ते लेने का भी क्रम है। आप 5 पत्ते कोई से भी ले लेना, लेकिन अलग अलग वृक्षों का एक एक पत्ता लेना है। जैसे कि एक पत्ता आप ले लेना बेलपत्र पेड़ का, एक पत्ता ले लेना आप पीपल का, एक पत्ता ले लेना आप आम का। ठीक है, एक पत्ता आप किसी भी अशोक का ले लेना। ठीक है ना, एक पत्ता आप बड़ का ले लेना। इस तरीके से हो गए ये 5 पत्ते, एक एक पत्ता अलग अलग वृक्षों का। ठीक है, इन 5 पत्तों को अब आपको करना क्या है कि जो जितने भी पत्ते आपने लिए हैं उनको, एक कांटे को और साथ ही साथ काले तिल को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में आपको रख लेना है, सभी को। ठीक है, रखना और रख करके मुट्ठी को बांध करके, ये जो समय मैंने आपको बताया मकर उत्तरायण का समय, उस दौरान अगर आपकी कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, कोई व्यापार है ना, तो उस दुकान के मुख से आपको इस तरीके से घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार घुमा लेना है। घर के लिए कर रहे हैं तो घर के मेन मुख्य दरवाजे से आपको 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा लेना है। जब आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हो, पैसा नहीं आ रहा हो, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, या फिर अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा हैं, धन को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा विकट है, तब इस उपाय को किया जाता है। और दूसरा भी ये कहा गया कि अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है, जिसकी बीमारियां खत्म नहीं हो रही है, तो उसके सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में इसे यहां पर 21 बार घुमाया जाता है। ठीक है, घुमाने के पश्चात
किसी भी चौराहे पर, इस चीज का ध्यान रखना, इसे किसी भी चौराहे पर आपको फेंक देना है। अब गुरुदेव ने यहां तक भी कहा था कि भाई चौराहे पर अगर आप फेंकोगे तो लोग बाग जो देखेंगे वो ये भी बोलेंगे पता नहीं जाने क्या टोना टोटका कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना, थोड़ा सा ऑब्वियसली ऑड लगता है। तो उस समय पर बताया कि या तो किसी भी बहते नदी तालाब सरोवर में अपनी कामना कहकर के प्रवाहित कर देना, और अगर ये भी नहीं है तो किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे उसे चुपचाप रख करके आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा इसका संपूर्ण फल आपको मात्र 21 दिन के अंदर अंदर प्राप्त होता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, इस चीज के बारे में ध्यान से सोचिएगा। अगर आप जीवन में उन्नति हासिल करना चाहते हो, तरक्की हासिल करना चाहते हो, आप चाहते हैं कि आपकी पूरे देश विदेश में, आपके मोहल्ले में, सब जगह पर आपका मान सम्मान हो, आपको इतनी तरक्की मिले, बढ़ोतरी मिले, कभी आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ना पड़े, है ना, तो इस वाले उपाय को करना। दूसरा, अगर आपको ख्याति प्राप्त करनी है ना, अपने जीवन में धन कमाना है, पैसा कमाना है, और अपने जीवन का उद्देश्य अगर आप लेकर के चल रहे हैं महादेव के साथ में, तो अपने जीवन के उद्देश्य को भली भांति पाने के लिए इस दिन का ये उपाय करना मत भूलना। आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर में तांबे के कलश का, साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से 3 शमी के पत्ते। कितने? 3 शमी के पत्ते लेना। कहां से तोड़ोगे? इस स्थान से तोड़ना। ये जो पूरा गोले में बनाया ये 1 शमी का पत्ता है, इसे 3 शमी के पत्ते, 1 बेलपत्र लेना, ठीक है, और साथ ही साथ लेनी होगी 7 चने की दाल। अब तो आपको याद आ गया होगा 7 चने की दाल, ये जो गोले में बनाई है ना, ये 1 चने की दाल है, ना कि आधी। 7 चने की दाल लेना, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कंकु, जिसे गुरुदेव कंकु कहते हैं ना, ये होता है कुमकुम। मात्र 1 चुटकी कुमकुम। जो भी चीजें आपने ली है इस जल के कलश में, उन सभी चीजों को आपको डाल देना है, और डाल देने के पश्चात इसी वाले जल से आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। लेकिन अर्घ देने का नियम बहुत ध्यान से जान लीजिएगा, ठीक है ना। जब आप सूर्य भगवान जी को अर्घ देंगे तब आपके जो दोनों हाथ हैं वो सिर से 8 इंच ऊपर होने चाहिए, मुख और नासिका उच्च स्थल में सूर्य भगवान के समक्ष में होना चाहिए। और जब आप इस जल से सूर्य भगवान जी को अर्घ देंगे, सूर्य भगवान का जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए जब अंत में थोड़ा सा जल बच जाए, इस चीज का ध्यान रखना, जब अंत में थोड़ा सा जल बच जाए तो आपको पूर्व दिशा की तरफ से, जैसे कि ये पूर्व हो गया, मैं यहां से बताता हूं, ये ईस्ट मतलब पूर्व, वेस्ट मतलब यहां पर ये वेस्ट मतलब पश्चिम हो जाएगा, ठीक है, ईस्ट वेस्ट। अब नॉर्थ साउथ जो होगा ना, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ध्यान से सुनिएगा, यहां पर मैं आपको बताता हूं। तो उत्तर दिशा होती है ये वाली, नॉर्थ, और ये साउथ। तो आपको थोड़ा सा इधर की तरफ में घूम करके, है ना, उत्तर दिशा की तरफ में घूम करके अंत में जो जल बचा है ना, उसे आपको अपनी कामना कह करके यहीं पर समर्पित कर देना है। समर्पित करके 3 परिक्रमा वहीं खड़े होकर के आपको गोल गोल घूम जाना है और ढोक दे करके वापस आ जाना है। ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ मकर उत्तरायण के दौरान आपको सूर्य भगवान के ऊपर करना होता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आपको करना ही करना है, इस चीज का ध्यान रखना। आपकी चाहे कितनी भी कैसी भी कामना क्यों ना हो, किस चीज को लेकर के कामना, आप कुछ धन कमाना चाहते हो, या फिर घर खरीदना चाहते हो, पैसा खरीदना चाहते हो, मतलब पैसा पाना चाहते हो, यहां तक कहा गया कि अगर आपकी कोई जमीन है, कोई जायदाद है ना, या फिर कोई दुकान है, दुकान, या फिर आपकी कुछ भी जमीन जायदाद दुकान, कुछ भी ऐसी चीज है जिस पर किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया है ना, या फिर हत्या लिया है, तब उस चीज को अपना बनाने के लिए, वापस पाने के लिए इस उपाय को किया जाता है। ध्यान रखना कैसे करना है। आपको इसके लिए लेने होंगे 5 शमी के पत्ते और 11 बेल पत्र गिन करके, ठीक है, अपने दोनों हाथों में लेना, और लेकर के सूर्य भगवान के ऊपर से आपको इस तरीके से 7 बार घुमा लेना है घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है ना। इन सभी को लेकर के साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, उस चीज का ध्यान रखना। 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके पश्चात जो शमी के पत्ते हैं, उन सभी शमी के पत्तों को अपनी कामना कह करके, और दूसरा जो बेल पत्र हैं उन्हें भी आपको अपनी
कामना नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना कि मेरी इस जमीन को किसी ने हथिया लिया है, धन की बहुत ज़्यादा कमी है घर में, सब कुछ करके देखा कोई मदद नहीं कर रहा बाबा, बस आप ही का सहारा है। इतनी सी कामना करके मात्र एक शमी का पत्ता और एक बेलपत्र उस शिवलिंग से उठा करके लेकर के आ जाना। जो भी आपकी ज़मीन है, दुकान है या फिर कोई घर है, किसी भी तरीके की कोई जायदाद है ना, उस वहाँ पर जा करके इसे या तो गाड़ देना या फिर वहाँ पर रख करके आ जाना। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना वो चीज़ आपको वापस मिल जाएगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।